गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो फोर्थ लेसन है और लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद। लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद और जो लेखक हैं वो है जाबिर हुसैन। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन द्वारा रचित पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित सहसमरण है। एक सहसमरण है, किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जो पक्षियों के बारे में नॉलेज रखता था, ऐसे साइंटिस्ट सालिम अली से संबंधित सहसमरण है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। वे उससे वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गए हों। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन देकर भी नहीं जीवित कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे। लेखक कहता है कि न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, गोपियों की अपनी शरारतों से तंग किया था, माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, कुंजों में विश्राम किया था और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमयी कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। कृष्ण जी की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक सालिम अली के संबंध में बताता है कि वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा। कौन सी बीमारी थी सालिम अली को? कैंसर की बीमारी। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। उन्हें जैसा बर्ड वाचर शायद कोई अन्य हो। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। जीवन साथी का नाम क्या है? तहमीना भी उनके साथ थी। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया था कि आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जी दोनों ही नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि पर्यावरण को संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा? सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम आत्मकथा थी। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया तो उसने उत्तर दिया था कि छत पर बैठने वाली एक गुड़िया उसके पति के बारे में उससे अधिक जानती है। यानी इस लाइन से आप समझ सकते हो कि उसकी पक्षियों के साथ कितनी रुचि थी, पक्षियों के अध्ययन में कितनी रुचि थी
क्योंकि उसकी पत्नी की जो वर्डिंग है उसमें बोला गया है कि मुझसे ज़्यादा तो छत पर बैठने वाली गुड़िया उनके बारे में अधिक जानती है। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयर गन से एक गुड़िया को घायल कर दिया था। उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया। यानी जब बचपन में थे, जब उनका बचपन था, तब उन्होंने क्या किया था, खेल खेल में एयर गन से एक गोरिल्ला को घायल कर दिया था। और उसके बाद क्या था, पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों का सेवक बना दिया। उन्हें ही खोजते रहे, लंबे दूरबीन लटकाए, जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उन पर जाने पर भीग गई थी। किनके जाने पर भीग गई थी? D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लेखक की आंखें भीग गई थी। तो ये जो हमारा लेसन था सांवले सपनों की याद और जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक हैं। टेक्स्ट बुक्स में इसकी रीडिंग पूरी की पूरी आपने लेनी है।